हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। ब्लाउज का डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर ये ब्लाउज के बैक पार्ट की टोटल लंबाई रखी हुई है 13.5 इंच, शोल्डर 6 इंच, आर्म होल 6 इंच, सीना 9.5 इंच एंड कमर के लिए 8.5 इंच रखा है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर ये 2.5 इंच, क्योंकि हम इसे डीप नेक पर बनाएंगे। गले की लंबाई के लिए मैंने यहाँ पर ये 9 इंच पे निशान लगाया है। नीचे की तरफ से गले की चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच। इसके बाद एक निशान लगाएंगे नीचे की तरफ से 1.5 इंच पर, 1/2 इंच बाहर की तरफ लेंगे और इसे देखिए कुछ इस तरीके से गोलाई का शेप दे देना है। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ हमें कुछ इस तरीके से गले का शेप दे देना है। गले की मार्किंग हो चुकी है और इसी मार्किंग पर हम गले की कटिंग कर लेंगे। इसे साइड में करेंगे। इसके बाद हम लेंगे मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर को रखना है अच्छे से सेट करते हुए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम इसे पिन लगाकर अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। अब रेडी करना है हमें गला। देखिए, गला रेडी करने के लिए हम गले के किनारे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम यहाँ पर 1 पैर या 1/2 इंच का जितना मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे। जिस शेप में हमने गले को कट किया है उसी शेप में हमें गले के किनारे सिलाई लगाते आना है। गले में सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा गले के अंदर का, उसे कट करके निकाल देंगे। और अभी हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट हमें सिलाई के बाहर लगाने हैं। सिलाई वाला धागा हमारा नहीं कटना चाहिए। इसके बाद देखिए इसे हम पलटते हुए सीधा कर लेंगे तो ये अस्तर हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा और मेन फैब्रिक ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलट लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब लगाएंगे हम इसके ऊपर प्रेस स्टिच। तो प्रेस स्टिच देखिए हमें गले के बिल्कुल किनारे लगानी रहती है। जिस शेप में हमने गला रेडी किया है उसी शेप में हम गले के बिल्कुल किनारे सिलाई लगाते चले जाएंगे। गले में सिलाई लगाने के बाद हम इसे करेंगे उल्टा और इसे चारों तरफ से कवर करते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेंगे, अस्तर एंड मेन फैब्रिक को आपस में जोड़ते हुए। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें अस्तर एंड मेन फैब्रिक को आपस में जोड़ना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा सिलाई के बाहर का, उसे हम कट करके निकाल देंगे। इसे सीधा करके रखेंगे और अब लगाएंगे हम इसमें कमर पट्टी। कमर पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और एक साइड से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पलटेंगे इस तरीके से और दूसरी सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे तो ये इस तरीके से हमारी कमर पट्टी भी कंप्लीट हो जाएगी। अब लगाएंगे हम इसमें बैक टक्स की सिलाई। तो देखिए बैक टक्स की सिलाई हमें शोल्डर के सामने से ऊपर की तरफ 4 से 4.5 इंच तक लगानी रहती है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले साइड भी बैक टक्स की सिलाई लगा लेनी है। अभी ये कुछ इस तरीके से बनके कंप्लीट हुआ है। इसके बाद मैंने ली है लेस और लेस को देखिए हमें गले के किनारे अटैच करना है। लेस को देखिए हमने जहाँ से गोलाई का शेप दिया है नीचे की तरफ वहाँ तक अटैच करना है। पूरे गले में अभी हम लेस को अटैच नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर मैंने लेस की एक ही लेयर अटैच की है, आप चाहें तो 2 लेयर अटैच कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी गले में लेस को अटैच कर लेना है। कुछ इस तरीके से लेस को अटैच किया है। इसे करेंगे साइड में। डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये चौकोर पीस में कटे हुए कपड़े लिए हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई रखी है 2.5 बाई 2.5 इंच। इन पीसेस को देखिए इस तरीके से पलटते हुए ट्रायंगल का शेप देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे।
सिलाई लगाने के बाद इन्हें अलग अलग करेंगे और सिलाई के बाहर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से और भी ट्रायंगल्स बना लेना है। ट्रायंगल को साइड में करेंगे। अब लेंगे हम ब्लाउज को। ब्लाउज में देखिए आर्म होल के एक साइड से दूसरी साइड तक ये जो हमने ट्रायंगल बनाए हैं इन्हें इस तरीके से रखते हुए लगाना है। एक ट्रायंगल को रखेंगे, उसके ठीक कॉर्नर पे दूसरा ट्रायंगल रखेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाते आएंगे कुछ इस तरीके से, यानी कि ट्रायंगल को हमें थोड़ा सा पास पास रखना है। और इसी तरीके से सभी ट्रायंगल्स को रखते हुए हमें इसे एक आर्म होल से दूसरे आर्म होल तक सिल लेना है। इस तरीके से ट्रायंगल्स को लगा लिया है। सेम लेस जो हमने गले में ऊपर की साइड लगाई है उसी लेस को हम इन ट्रायंगल्स के ऊपर भी लगा देंगे। ये देखिए लेस लगा दी है इसके ऊपर। इसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से चौकोर शेप में कटे हुए 2 कपड़े लिए हैं। इसी के साथ थोड़ी सी डोरी ली है। कपड़े के पीस को ट्रायंगल का शेप देंगे और इसमें देखिए नीचे के साइड से इस लेस को अटैच कर लेंगे। 2 पीस रेडी कर लिए हैं। अब लेंगे हम डोरी। डोरी के ऊपर ये फैब्रिक रखेंगे जिसमें हमने लेस लगाई है और इस तरीके से लटकन बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। लटकन को पलट के सीधा करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ये सिंपल सा फैब्रिक लटकन बना के रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड भी हमें डोरी में लटकन को लगा के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए दूसरी साइड भी लटकन लगा लिया है। डोरी कंप्लीट है। अब लेंगे हम ब्लाउज में और ब्लाउज में नीचे की साइड बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में इस तरीके से डोरी को रखना है। ऊपर की तरफ लगभग 2 इंच डोरी निकालनी है और अब इस डोरी को देखिए ऊपर के साइड से कुछ इस तरीके से पलटना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसे अच्छे से सिलाई से पक्का कर लेंगे। इसके बाद देखिए ये जो हमने ट्रायंगल्स लगाए हैं इन ट्रायंगल में हमें मोती को टक करना है। तो मैंने यहाँ पर एक गोल्डन कलर के मोती लिए हैं और इन ट्रायंगल में नीचे की तरफ यानी कि कॉर्नर की साइड हमें कुछ इस तरीके से मोती को टक करते आना है। मैं यहाँ पर आपको कुछ 2 से 4 ट्रायंगल में ही मोती को टक करना बता रही हूँ। सेम इसी तरीके से हमें बाकी के ट्रायंगल्स में भी मोती को अच्छे से टक कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे डिज़ाइन में मोती को टक कर लिया है और इसी के साथ हमारा ये ब्लाउज का डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।